हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भाग्य के भरोसे रहेंगे तो भाग्य सोया ही रहेगा और खुद कुछ करेंगे, उठ खड़े होंगे तो भाग्य आपका पूरा तरह से जागृत हो जाएगा। भाग्य जो है उसको कहते रहना कि हमारा भाग्य सोया हुआ है, वो और सो जाता है। इसीलिए उठ खड़े होइए, कुछ करिए, दौड़िए, अपना कुछ काम करिए तो देखिए भाग्य भी कैसे उजागर होता है। मैं हूँ हिमालयन गर्ल मनी व्लॉग्स विद येट वन मोर व्लॉग एंड आप सब लोग कैसे हैं। सॉरी मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। आई वॉज़ लिटरली वेरी वेरी टायर्ड। मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मुझे फ्रेंड के घर में कुछ काम करवाना पड़ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क को लेके। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज सुबह कुछ काम मैनेज करूँगी, आज सुबह मैं व्लॉग डालूँगी। तो सॉरी फॉर येस्टरडे। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कबीर की। कबीर जो कि 45 इयर्स के थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे। तो एक छोटी सी कहानी है कि हम अपनी चीज़ों को डिप्रेशन बना लेते हैं। तो कबीर जो थे उनको बहुत डिप्रेशन था और घर में ना तो कहीं शादी में जाना, पार्टी में जाना, कुछ नहीं करते थे और अपने घर के लोगों से बातचीत नहीं करते थे, अपने कमरे में ही बैठते थे। ऑफिस से आके अंदर बैठ जाना, ज़्यादा बात नहीं करना, मिक्स अपने होना, टीवी मूवी नाइट्स पे मूवी नहीं देखना बच्चों फैमिली के साथ, कुछ खाना पीना नहीं, कुछ खाना पीना तो अपने रूम में। तो ये डिप्रेशन देख के सारे घर वाले बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोगों ने तो घर में उनको कहना ही छोड़ दिया था। मगर उनकी वाइफ ने सोचा कि ऐसे तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड सिम्टम। तो उनकी वाइफ ने क्या कहा, सोचा उनको कि एक बार हम चलते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वो उनको एक काउंसलर के पास ले गई। वो काउंसलर जो थे वो एक स्वामी जी भी थे, संस्कृत के पंडित भी थे, शास्त्री थे, संस्कृत के शास्त्री थे। तो उन काउंसलर के पास वो गई तो उन्होंने बोला, लेके गई उनकी वाइफ उनको। तो कबीर के उन काउंसलर ने कबीर जी से पूछा कि आप कैसे हैं, क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ अच्छे से खास जवाब नहीं दिया। तो काउंसलर ने उनकी वाइफ को बाहर जाने के लिए बोला और बोला, स्वामी जी ने, काउंसलर जो थे, कि बाहर चले जाइए और शास्त्री जी, और आप, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, आपके हस्बैंड से बात कर लेता हूँ। तो उनको बाहर भेज दिया और उनसे बात बोला कि आप बताइए आपको क्या परेशानी है, आपकी वाइफ तो सुन नहीं रही, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि परेशानी ये है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, और मेरे पास होम लोन है, कार लोन है, मुझे इनकी किश्तें भरनी पड़ती हैं, इनकी ईएमआईज़ भरनी पड़ती हैं, और बच्चों के खर्चे हैं बड़े बड़े, मेरे पेरेंट्स की लिस्ट है और मेरे वाइफ की लिस्ट हो जाती है, मेरे बच्चों की लिस्ट हो जाती है, कॉलेज और स्कूल के खर्चे हैं, जॉब के खर्चे हैं। तो मैं अभी क्या करूँ, मेरे बेटों की शादी भी नहीं हुई और आगे उनकी शादियाँ भी आ रही हैं। आई एम द लोन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी प्रॉब्लम का भी सलूशन निकालते हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे। तो कबीर बहुत हैरान होते हैं कि ये शास्त्री जी मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे। तो उन्होंने अपना स्कूल बताया। उन्होंने कहा कि अपने स्कूल में जाइए और वहाँ से 12th क्लास का रजिस्टर निकाल के लाइए। तो उन्होंने 12th क्लास, उनको बड़ा हैरानी हुई कि ये क्या बात कह रहे हैं अटपटी सी, 12th क्लास का रजिस्टर निकाल के लाइए। तो अब मैं कहाँ स्कूल जाऊँगा 12th का। उन्होंने कहा नहीं, ये एक एक्सरसाइज है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। शास्त्री जी ने उनको कुछ भी नहीं बताया कि वो ये रजिस्टर वाली एक्सरसाइज उनको क्यों दे रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ये रजिस्टर निकाल के लाइए और आप मेरे पास 1 मंथ के बाद आइए और रजिस्टर में देखिए कि आपके कितने 12th में आपके कितने क्लासमेट्स थे और वो सब क्या करते थे तब, और अभी वो सब लोग क्या कर रहे हैं। तो आप सारा उनका मुझे पूरा एक अकाउंट चाहिए कि आपके जितने भी क्लासमेट्स थे वो क्या कर रहे हैं, और वो रजिस्टर भी आप साथ लेते आइएगा। पर आप नेक्स्ट विजिट मेरे पास 1 मंथ के बाद करिए, मैं आपको 30 डेज़ का टाइम दे रहा हूँ। तो जी स्कूल चले जाते हैं कबीर। 45 इयर्स ओल्ड कबीर अपने स्कूल जाते हैं और वहाँ से रजिस्टर ढूंढते हैं और बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद रजिस्टर मिलता है। स्कूल अथॉरिटीज़ उनको रजिस्टर नहीं देना चाहती, बट
जैसे तैसे करके वो उनको प्रॉब्लम बताते हैं, रजिस्टर मिल जाता है, रजिस्टर की कॉपी करवा लेते हैं, घर आ जाते हैं, उन लोगों के साथ उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो उनकी क्लास में थे, उन लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, जो भी उनके पुराने फ़ोन नंबर से उनको कांटेक्ट करते हैं। तो जी उनको कांटेक्ट करने के बाद पता चलता है कि 20 ऑफ देम तो अलाइव ही नहीं है, ज़िंदा ही नहीं है। आई थिंक अराउंड उसमें से अराउंड 110 लोगों की लिस्ट उनको मिलती है, जिसमें से 60 लोगों से उनका कांटेक्ट हो पाता है। 60 लोग हैं जिनके पास प्रॉपर कांटेक्ट नंबर है, तो 60 लोगों के साथ वो कांटेक्ट कर पाते हैं, करीबन अराउंड 60। उसमें से 10 ऐसे लोग थे, 10 से 15 जो ज़िंदा ही नहीं बचे थे, बाकी बच गए 45। और उसमें से 8 से 10 लोग ऐसे थे जिनके डिवोर्सेस हो चुके थे और वो अपनी लाइफ में दोबारा सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ ऐसे लोग थे जिनके 5 to 7 ऐसे लोग थे जिनके हस्बैंड्स या वाइफ्स की डेथ हो चुकी थी। मींस हस्बैंड्स हैं तो वाइफ की डेथ हो चुकी थी, कुछ वाइफ्स हैं तो वो लड़कियां हैं, क्लासमेट्स थी फीमेल, तो वो विडोज़ हो चुकी थी। और कुछ बाकी फिर उनसे शास्त्री जी ने ये भी कहा था कि उनकी बीमारियों की लिस्ट लेकर आना, कौन हेल्दी है कौन बीमार। तो उन्होंने उसका लिस्ट निकाला, तो उन्होंने देखा कि बहुतों को तो हाई बीपी है, बहुतों को हाई शुगर है, और कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, कुछ लोगों को कहीं फ्रैक्चर है, कुछ 1-2 लोगों को उनके फ्रैक्चर्स की रिपेयर चल रही है, और कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ की हार्ट की सर्जरीज हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये सारी लिस्ट बना के वो 1 मंथ के बाद उनके पास पहुंचते। तो वो शास्त्री जी उनसे पूछते हैं कि हाँ जी, अब क्या देखा आपने? तो वो बताते हैं कि हाँ, मेरे क्लासमेट्स ऐसे हैं, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ नहीं है। आउट ऑफ 110 मैं सिर्फ 60 को कांटेक्ट कर पाया हूँ, और आउट ऑफ जो 60 हैं उसमें से भी 10-15 की डेथ हो चुकी है, और कुछ की डिवोर्सेस हो चुके हैं, कुछ सेटल कर रहे हैं। एक तो ऐसा है जो अभी 45 एज के बाद जिसने काम स्टार्ट किया है, वो अनमैरिड था और उसने अभी शादी करने की सोची है, फर्स्ट मैरिज। और कुछ लोग हैं जिनकी 2-2 भी मैरिजेस हो चुकी हैं, 2-2 डिवोर्स हो चुके हैं, अब वो तीसरी शादी करने के लिए तीसरा स्पाउस ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोगों के तो स्पाउस ही नहीं है, कुछ मेल्स के स्पाउस की डेथ हो चुकी है, कुछ फीमेल्स के स्पाउस की डेथ हो चुकी है, कुछ लोगों के बच्चे बिल्कुल नकारा हैं, और बच्चे उनके कुछ लोगों के ऐसे हैं कि जिनके बच्चे काम के लिए नहीं निकले, तो उनके पेरेंट्स को अभी भी काम करना पड़ रहा है। तो फिर शास्त्री जी ने पूछा कि आपकी लाइफ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ तो फ़िलहाल बहुत अच्छी है, इनमें से जो भी ब्रैकेट्स हैं मेरे पास, उसमें से हार्डली कोई ब्रैकेट है। मतलब मेरा स्पाउस भी है, मैं खुद भी ज़िंदा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी ज़िंदा हैं, और मेरे पेरेंट्स का भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। डेफ़िनेटली एक कार लोन है, होम लोन है, जिसकी ईएमआईज़ तो हो जाती हैं, मगर मैं उसकी वजह से टेंस बहुत रहता था, और अब मैं सोच रहा हूँ कि उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टेंस नहीं रहूँगा। तो ये टेंशन में रहने वाली बात नहीं है। एक बार होम लोन और कार लोन लिया है तो वो वापस तो करना ही है। मेरे को 30 डेज़ में अपने आप को सोच सोच के परेशान करने की क्या ज़रूरत है? व्हेन आई एम कैपेबल ऑफ पेइंग, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं होना चाहिए। और बाकी मेरी तो वाइफ़ बहुत अच्छी है, शी लव्स मी अ लॉट, मेरे लिए बहुत अच्छी कुकिंग करती है, घर को बहुत अच्छे से बना के रखती है, बच्चों को भी मॉरली सपोर्ट करती है। तो अभी तक तो मेरे फ़िलहाल फैमिली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी कि जो हो और जिसके लिए मैं बाकी सब लोगों को ब्लेम करूं कि नहीं जी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और मेरे पेरेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा या मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने बोला कि एज सच, अगर मैंने ये जो आपका 12th क्लास के रजिस्टर वाला जो मैंने एक्सरसाइज किया, इसको देखा जाए तो मेरे पास एज सच लाइफ की, स्पाउस की, डेथ की, मेडिकल प्रॉब्लम्स ये सब तो नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? जब तुम्हारे पास ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है तो तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? तो उन्होंने कहा, जो काउंसलर हैं शास्त्री जी, उन्होंने ये पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल अच्छा फ़ील हो रहा है, और अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आई एम एब्सोल्युटली राइट। तो मैं बाकी ऊपर वाले लोगों के सेगमेंट को देखता हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत डिप्रेशन फील करता था। मैं अप क्लास लोगों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि उनकी लाइफ कितनी सेटल्ड है, कितनी
कंपोज्ड है, लेकिन जब हम सबकी लाइफ के रियलिटी को देखते हैं, जब एक रियलिटी टच होता है, तो पता चलता है कि सबकी लाइफ ऐसी नहीं है जैसी हम सोचते थे। एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी आउट ऑफ दोज ऑल दोज पीपल, कि मेरी लाइफ तो बहुत बेहतर है उन लोगों से। तो फिर काउंसलर जी ने कहा कि ठीक है, आप आज से बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, खुश रहेंगे और लाइफ को टेक लाइफ एज इट कम्स। सो आपको डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमें लाइफ में ना तो टेंशन रहने की ज़रूरत है, ना परेशान रहने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ जैसी भी है बहुत अच्छी है। सो हमें लाइफ में ऊपर वाले लोगों की लाइफ को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट इज़ कि बाहर से कुछ और दिखता है, बाहर से सबकी लाइफ बहुत अच्छी दिखती है, मगर अंदर आप देखेंगे तो सबको प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए दूसरों की लाइफ को देख के खुद परेशान नहीं होना चाहिए, और भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। खुद कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करें ही सही, चाहे वो रॉन्ग प्रूव हो जाए, चाहे आप मे बी सक्सीड ना हो, सक्सेसफुल ना हो, बिजनेस वो सब ये काम ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। कहीं ना कहीं तो राइट फॉल करेंगे ही हम लोग। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि हम सब भी दूसरों की लाइफ को देख के परेशान ना हो और अपनी ही लाइफ को देख के खुश रहें। यही मेरा आज का मैसेज है। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो टाटा बाय बाय फॉर टुमारो, सी यू ऑल टुमारो, टिल देन हैव अ गुड डे। आपका समय शुभ हो, खुश रहिए, हंसते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।